भारतीय राजनीति की स्वर्णिम आभा में दल बदलू शब्द पिछले 5 दशक से अधिक समय से मौजूद है। चुनाव से नेताओं के पाला बदलने की प्रक्रिया अनवरत जारी रही है और ये हाल में हुए आम चुनाव के दौरान भी देखा गया है। कई गंभीर मामलों में फंसे नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार पाला बदलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस वीडियो में हम उन नेताओं की कुंडली तलाशेंगे जो चुनाव से पहले किसी न किसी मामले में फंसे होने के बाद पार्टी बदलकर चले गए थे। उसमें से कितनों को सफलता मिली और कितने असफल साबित हुए, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी का मेंबर बने। इसके आपको कई फायदे भी मिलेंगे। ज्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिलेगी। 1 जून 2024 को संपन्न हुए चुनावों में 150 से अधिक दल बदलू मैदान में थे। इनमें से 13 उम्मीदवार या उनके परिवार के सदस्य सीबीआई या ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी में कितने दल बदलू शामिल हुए हैं। इन 13 विधायकों में से 8 बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसमें 7 कांग्रेस और 1 तृणमूल कांग्रेस से हैं। 2 विधायक शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। 1 विधायक वाईएसआरसीपी से टीडीपी में शामिल हो गया था और बाकी विधायक झारखंड विकास पार्टी और पीईपी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। एजेंसी की जांच के दायरे में आए 8 नेताओं में से जो बीजेपी में शामिल हुए, उनमें से 6 चुनाव हार गए। शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हुए 2 नेताओं में से 1 हार गया और 1 झारखंड विकास पार्टी और पीईपी के एक नेता जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वे भी चुनाव हार गए। हारने वाले प्रमुख दल बदलुओं में राजस्थान के नागौर से ज्योति मिर्धा, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, कोलकाता उत्तर से तपस राय, आंध्र प्रदेश के आरकू से कोथापल्ली गीता, पटियाला से पंडित कौर और झारखंड के सिंहभूम से गीता कोड़ा शामिल है। शिवसेना शिंदे गुट से यामिनी जाधव मुंबई दक्षिण से चुनाव हार गईं, जबकि कांग्रेस से प्रदीप यादव झारखंड के गोड्डा से हार गए। अब ये जानते हैं कि दल बदलू नेताओं पर क्या आरोप है। कांग्रेस की पूर्व नेता ज्योति मिर्धा सितंबर 2023 में बीजेपी में शामिल हो गई थी, जबकि लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने बाकी थे। कुछ महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय ने शिप्रा समूह की शिकायत के आधार पर इंडिया बुल्स के खिलाफ जांच शुरू की थी। इंडिया बुल्स का संचालन मिर्धा के ससुराल वाले करते हैं। इंडिया बुल्स के प्रमोटर समीर गहलोत मिर्धा के पति नरेंद्र गहलोत के भाई हैं। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह पर 2012 में महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जा रही थी। ईडी ने एसीबी मामले के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन फरवरी 2018 में सिंह को मंजूरी न मिलने के कारण अदालत ने बरी कर दिया था। 2019 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल जनवरी में पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल के मुख्य सचेतक के आवास पर नगर निकाय भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सिलसिले में छापा मारा था। मार्च की शुरुआत में तपस राय बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी ने कोलकाता उत्तर से मैदान में उतारा। हालांकि वे टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय से हार गए। 2019 के चुनाव में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा राज्य से चुनाव जीतने वाली एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार थी, क्योंकि उनके पति सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में से एक में दोषी हैं और अन्य में जांच जारी है। इसलिए वह इस साल फरवरी में बीजेपी में शामिल हो गई और उन्हें उनके गढ़ सिंहभूम से मैदान में उतारा गया। हालांकि वह जेएमएम उम्मीदवार से हार गई। आंध्र प्रदेश के पूर्व वाईएसआरसीपी सांसद कोथापल्ली गीता और उनके पति पी राम कोटेश्वर राव पर 2015 में सीबीआई द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को कथित तौर पर गलत तथ्य पेश करके 42 करोड़ रुपए का लोन न चुकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जुलाई 2019 में गीता बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन सितंबर 2022 में उन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और उनके पति के साथ 5 साल की कैद की सजा सुनाई। उन दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। दंपति को जल्द ही राहत मिल गई, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने न केवल उन्हें जमानत दी बल्कि सजा को भी निलंबित कर दिया। हालांकि सजा बरकरार रही, इसलिए गीता चुनाव नहीं लड़ सकी। 12 मार्च को तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाकर रास्ता साफ कर दिया। 28 मार्च को बीजेपी ने घोषणा की कि वह अराकू निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार हैं। हालांकि वह वाईएसआरसीपी की
गुम्मा रानी से चुनाव हार गई। कांग्रेस के पूर्व नेता और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को बीजेपी ने पटियाला से मैदान में उतारा था। उनके बेटे रणिंदर सिंह विदेशी मुद्रा उल्लंघन के एक मामले में 2020 में ईडी की जांच के घेरे में आए थे। नवंबर 2021 में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। अगले ही साल वह बीजेपी में शामिल हो गए। कौर कांग्रेस के धर्मवीर गांधी और आप के बलबीर सिंह के बाद तीसरे स्थान पर रही। महाराष्ट्र में शिवसेना की यामिनी जाधव जून 2022 में पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गई थी, जिससे राज्य में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। यामिनी और उनके पति यशवंत जाधव तब कई मामलों में ईडी की जांच का सामना कर रहे थे। इन चुनावों में एनडीए ने यामिनी को मुंबई दक्षिण से मैदान में उतारा था, लेकिन वह शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत से चुनाव हार गई। शिवसेना के दिग्गज नेता रविंद्र वायकर जून 2022 में महाराष्ट्र के राजनीतिक और उथल-पुथल के दौरान उद्धव ठाकरे के साथ रहे। हालांकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार ने जल्द ही उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओयू द्वारा जांच शुरू कर दी, जिसके बाद ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। इस मार्च में वायकर शिंदे खेमे में चले गए और कहा कि उन्हें जेल जाने या पार्टी बदलने के बीच चुनाव कराना होगा। उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम से मैदान में उतारा गया और वे बामुश्किल 48 वोटों से जीत पाए। झारखंड से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रदीप यादव को ऐसी किस्मत नहीं मिली। पिछले साल ईडी ने उन पर छापा मारा था, लेकिन वे बीजेपी के निशिकांत दुबे से चुनाव हार गए थे। वे जेवीवी से कांग्रेस में आए थे। पंजाब के संगरूर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा, जो पंजाब एकता पार्टी से पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी ईडी की जांच का सामना कर रहे थे, लेकिन चुनाव हार गए। वायकर जैसे अन्य लोग भी थे जो एजेंसियों की छाया में रहने और पक्ष बदलने के बावजूद जीते। उनमें से प्रमुख थे नवीन जिंदल, जो चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से जीते। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में चार्जशीट किए गए जिंदल पर बीजेपी में शामिल होने से कुछ महीने पहले एक नए मामले में ईडी ने छापा मारा था। इसी तरह टीडीपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सीएम रमेश, जो 2019 में उनसे जुड़ी एक कंपनी के परिसरों पर आयकर छापे के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ले से जीते, यहां तक कि टीडीपी के मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, जिनके बेटे को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन सरकारी गवाह बनने के बाद रिहा कर दिया गया। वे भी ओंगोल से जीत गए। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।